देखो आज क्या देखेंगे, आज टाइम एंड वर्क का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या है? टाइम एंड वर्क। सही है, टाइम एंड वर्क। देखो टाइम एंड वर्क क्या होता है। टाइम एंड वर्क का सबसे पहले दोनों के बीच आपको रिलेशन जानना है कि टाइम, सो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम। सो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। सही है, वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। ठीक, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वर्क क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, टाइम क्या होता है। ठीक, देखो अगर वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम लिख सकते हैं तो टाइम तो आपको पता ही है। टाइम क्या होता है, टाइम आवर्स में हो सकता है, टाइम डेज डेज में रिप्रेजेंट कर सकता है, मंथ में रिप्रेजेंट कर सकता है, मिनट में रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक, और इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होता है और वर्क क्या होता है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना वर्क कैसे बनता है, ये सोचो वर्क कैसे बनता है। जब आप कुछ इफिशियंसी के साथ और कुछ टाइम के लिए, ठीक, कुछ टाइम के साथ और इफिशियंसी के साथ जब आप किसी भी काम को कर लेते हो, वो जो काम वो अकम्प्लिश करते हो ना, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको वर्क बोलते हैं। सही है। अभी वर्क इक्वल्स टू हम अगर इफिशियंसी इनटू टाइम लिख सकते हैं तो इफिशियंसी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वर्क बाय टाइम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर इफिशियंसी क्या आ गया, इफिशियंसी देखो एक वर्क बाय टाइम, तो वर्क को जब आप टाइम से डिवाइड करोगे तब इफिशियंसी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्क है तो वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो फिर इफिशियंसी क्या आया कि कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में आप अगर कुछ वर्क करोगे तो उसको हम जितना वर्क आप कंप्लीट कर सकोगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इफिशियंसी बोलेंगे। तो फिर ये एक क्या है, ये एक रेट है। ठीक, क्योंकि इतना टाइम में इतना काम होगा। ठीक, मान लो अगर 1 आवर में कितना काम हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है मतलब डब्ल्यू वर्क हो रहा है, तो ये एक टाइम के रिस्पेक्ट में है ना। तो इफिशियंसी क्या निकल के आएगा, W/1 मतलब इफिशियंसी क्या निकल के आएगा, तब W निकल के आएगा। सही है। तो इफिशियंसी क्या होता है, एक रेट होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी वर्क हो तो उसको हम इफिशियंसी बोल देंगे। जैसे कि मान लो ए और बी, अगर ए किसी भी काम को 20 डेज में कर लेता है लेकिन बी 30 डेज में करता है। ठीक, ये क्या है, ये डेज है। सही है, ये डेज है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। सही है। देखो ए का इफिशियंसी क्या होगा, ये ए तो एक काम को, टोटल काम को 20 डेज में करता है। ठीक, मतलब 20 डेज में वो एक काम निपटा देता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 डेज में वो कितना करेगा तो आप बोलोगे 1/20 पार्ट करेगा ना, 1 पार्ट का 1/20 पार्ट करेगा एक डेज में। तो 1 डेज में 1/20 पार्ट करेगा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ 1/20 पार्ट ये जो है ये पार्ट डेज के हिसाब में है। तो इतना कम, ये क्या है, ये वर्क है। इतना कम कितना डेज के हिसाब में है, कुछ टाइम के हिसाब में है, मतलब एक एक डेज के 1 डेज के हिसाब में है। तो फिर ये क्या निकल के आएगा, इफिशियंसी। यस और नो, क्योंकि इफिशियंसी कोस टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम, और वर्क यहाँ पर 1/20 पार्ट है और टाइम क्या है 1 डे, क्योंकि 1 डेज में उन्होंने 1/20 पार्ट काम किया है, किसने, ए ने। तो इफिशियंसी ए का फिर क्या बन जाएगा, 1/20 बन जाएगा। ऐसे ही सेम तरीके से अगर आपको ऐसे बोले कि बी अगर 30 डेज में किसी भी काम को, पूरा काम को कर रहा है तो बी का इफिशियंसी क्या होगा, आप क्या करोगे 1/30 कर दोगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये आपके पास इफिशियंसी निकल के आएगा। समझे। और इसका रिवर्स भी अप्लाई होगा। अगर ए का इफिशियंसी 1/20 है तो ये पूरा काम को कितना डेज में कर सकता है, 20 डेज में कर सकते हैं। अगर बी का इफिशियंसी 1/30 है तो बी 30 डेज में पूरा काम को कर सकता है। तो ये समझ में आया कि इफिशियंसी और वर्क और टाइम के बीच में बेसिक रूप से क्या रिलेशन है, और वर्क क्या होता है, टाइम क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इफिशियंसी क्या होता है। क्लियर है इतना तक। तो देखो फिर इसको हम ना क्या करते हैं, अगर मान लो यहाँ पर ऐसा केस दिया है, ए 20 डेज में काम कर रहे हैं, बी 30 डेज में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को एलसीएम निकाल लेना चाहिए। क्यों एलसीएम निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले बात टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। और टोटल वर्क कैसे आता है, टोटल वर्क ये जो डेज दिया हुआ है उन दोनों का और तीनों जितना भी है, तो उस डेज का आप क्या कर लो, डेज का आप एलसीएम बना लो। इसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम मेथड बोलते हैं।
सही है। एलसीएम बना लो तो 20-30 का एलसीएम आप क्या लिख सकते हो, 60 लिख सकते हो, 120 लिख सकते हो, 240 लिख सकते हो, ठीक, 180 लिख सकते हो। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को टाइम और टोटल वर्क मान सकते हो। सही है। तो किसी भी वर्क को आप टोटल वर्क मान लो और फिर आप इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसको रैप करके आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर मुझे एक ए 20 डेज में किया और बी 30 डेज में किसी भी काम क्यों किया, तो मैं टोटल वर्क यहाँ पर क्या मानूंगा, इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। तो 20 और 30 का एलसीएम कैसे पता चलेगा मुझे, देखो एलसीएम का तुरंत निकलने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आप इन दोनों में से ना जो बड़ा है, मतलब जो ग्रेटर है, उसको पकड़ लो और उसका मल्टीपल करते जाओ। जैसे कि 30 पहला मल्टीपल है 30 का, 31 जा 30। तो ये देखो, ये दो जिन दोनों का आप एलसीएम निकल रहे हो, उन दोनों से 30 डिविजिबल हो सकता है क्या? तो 30 से तो 30 डिविजिबल होगा, लेकिन 20 कैसे डिविजिबल, 30 को कैसे डिवाइड कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा ना। तो फिर 30 का दूसरा टेबल पढ़ो, मतलब कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल देखो। 32 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो फिर 60 ले लो और चेक करो, 60 को 30 से डिविजिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 60 को 20 से डिविजिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप लोग टोटल वर्क 60 मान सकते हैं। चाहो तो इससे के ऊपर आप कोई भी मल्टीपल ले लो तो हो जाएगा, वो भी एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, किसी भी चीज को आप टोटल वर्क मानो एलसीएम लेके, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक, इसका कोई रूल नहीं कि आपको 660 लेना है, 120 नहीं ले सकते, ऐसे बात नहीं है। किसी भी नंबर को आप मान सकते हो। अगर टोटल वर्क इतना आ गया, तो हमें क्या अभी अभी पढ़ा कि इफिशियंसी निकालना हो तो वर्क से, टोटल वर्क से हमको टोटल टाइम डिवाइड करना है ना। तो टोटल वर्क से हमको टोटल टाइम डिवाइड करना है। तो टोटल वर्क अगर 60 है, मैं ए का इफिशियंसी निकालने जाऊँ, तो मैं टोटल टाइम 20 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इफिशियंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए 3 आ जाएगा। अभी देखो इफिशियंसी ऑफ बी निकलते हैं, तो टोटल वर्क 60 है ना, और 30 डेज लग रहा है, तो फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इफिशियंसी इसका कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम एलसीएम मेथड बोलते हैं। सही है। एलसीएम मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऐसे एलसीएम ले लो और टोटल वर्क निकाल लो, फिर डेज से आप डिवाइड कर दो तो इफिशियंसी आ जाएगा। फिर आप जो भी चाहे उसके हिसाब से कैलकुलेट करते जाओ। तो ये चीज है, पहला चीज एलसीएम मेथड से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अभी दूसरा चीज सिखाता हूँ, देखो। ठीक, दूसरा चीज क्या है, और दूसरा चीज एक मेथड है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। तो अभी यूनिटरी मेथड मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेंस में भी काम में आता है बहुत। ठीक, क्योंकि एलसीएम मेथड से आप प्री में तो हर क्वेश्चन कर लोगे इजी तरीके से, लेकिन यूनिटरी मेथड से ना बड़े बड़े सवाल को आप डील कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। सही है। तो इसको ध्यान से सुनो, क्या करना है। अभी मान लो, अभी मान लो किसी भी काम को आप, आपको करने में कितना लग रहा है, टी डेज लग रहा है। सही है, टी डेज लग रहा है, किसी भी काम को आप करो तो टी डेज लग रहा है। ठीक, अच्छा। तो मैं अगर बोलूं कि अगर 1 डेज में आपका कितना काम हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, 1/t पार्ट इतना काम हो जाएगा। ये सुनो, 1/t पार्ट हो जाएगा ना काम। अगर टी डेज में पूरा काम को आप एक काम को फिनिश कर दे रहे हो, तो फिर 1 डेज में आपको कितना काम हो जाएगा, 1/t पार्ट का काम हो जाएगा। सही है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखो अगर ए ने, ठीक, 20 डेज में पूरा काम को निपटा दिया, ठीक, 20 डेज में पूरा काम को निपटा दिया, तो फिर 1 डेज में उसका कितना काम हो जाएगा, 1/20 काम हो जाएगा। सही है। अगर मैं पूछूं उसका 5 डेज में कितना काम हो जाएगा, तो आप बोलना 5 इंटू 1/20 मतलब 1/4 इतना काम हो जाएगा। मैं पूछूं अगर 20 डेज लगे तो कितना काम हो जाएगा, तो आप बोला 1/4 इंटू 20 मतलब 5। ठीक, सॉरी ये हाँ, तो 20 डेज में कितना काम हो जाएगा, देखो एक डेज में तो इतना हो रहा था ना, एक डेज में इतना हो रहा था, तो 20 डेज में 1/20 इंटू 20 मतलब एक काम हो जाएगा। तो घूर फिर के निकल के क्या आया कि 20, जो एक डेज में 1/20 पार्ट काम हो रहा है, वो 20 डेज में एक ही पार्ट काम हो रहा है ना, एक मतलब पूरा पूरा काम हो रहा है, पूरा कंप्लीट काम हो रहा है। ठीक,
तो फिर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, किसी भी तरीके से देखो, अगर मान लो सी ने किसी भी काम को करने के लिए 40 डेज लगाया है, ठीक, 40 डेज लगाया है, तो फिर 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, इतना पार्ट वर्क हो जाएगा। तो ये चीज क्या कहलाता है, यूनिटरी मेथड कहलाता है। तो फिर मैं इसको कैलकुलेट करूँ कि 40 डेज में आप निकालो, तो आप क्या बोलोगे कि एक काम हो जाएगा, टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। और वही तो मैंने लिखा कि सी अकेला 40 डेज में पूरा काम को कर सकता है। सही है। तो ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे ही देखो, अगर मैंने अगर ऐसे बोला कि ए ने एक पर्सन है ए, सही है, एक पर्सन है ए, तो ए ने किसी भी काम को मान लो ए आवर्स में किया है, तो उसका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, ठीक, अ, अ, हाँ, देखो वन वन आवर्स में किया है, ठीक, पूरा काम को 1 आवर में ए आवर्स में किया है, पूरा काम को अगर ए आवर्स में ए ने किया है और पूरा काम को बी ने बी आवर्स में किया है, तो फिर मैं अगर बोलूँ तो 1 आवर्स का काम ए का 1/ए हो जाएगा, और मैं बी का बोलूँ तो 1 आवर्स में बी का कितना काम हो जाएगा, 1/बी काम हो जाएगा। अभी दोनों एक साथ अगर काम करेंगे, दोनों अगर एक साथ काम करेंगे, तो 1 आवर में कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा टोटल। तो फिर 1 आवर में कितना आ जाएगा, ए बी बाई सॉरी ए प्लस बी बाई ए बी, तो इतना काम टोटल निकल के आ जाएगा। सही है, 1 आवर में इतना काम टोटल निकल के आएगा। सही है, क्योंकि देखो ना, अगर मैं इसको और भी अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखो, एक मिनट आप करने दो। हाँ, देखो, अगर देखो अगर ए ने T1 डेज लगाया मान लो किसी पूरा काम को करने में, और बी ने T2 डेज लगाया किसी भी पूरा काम करने में, ठीक, तो ए का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, ठीक, ए 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/T1, और बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/T2 हो जाएगा। सही है इतना तक। तो फिर मैं अगर बोलूँ कि ए प्लस बी और ए प्लस बी का, ठीक, 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/T1 प्लस 1/T2। सही है, तो फिर कितना आएगा, देखो T1 T2 नीचे आ जाएगा और ऊपर T1 प्लस T2 आ जाएगा ऊपर। सही है, इतना तक सही है। तो ऐसे ही फॉर्मूला बनते हैं, अगर दोनों को मान लो ए 20 डेज में पूरा काम कर रहा है, बी और 10 डेज में पूरा काम कर रहा है, तो ए भी एक साथ मिला के कितना डेज में करेगा, तो आप क्या लगा दो, देखो, ठीक, आप ये लगा दो कि ए बी इंटू ए प्लस बी लगा दो। क्यों, देखो ए का इतना डेज, इतना पार्ट, एक डे में इतना पार्ट काम कर रहा है ना, तो फिर ए प्लस बी पूरा काम को कितना दिन टाइम में करेगा, 1/T1 प्लस T2 बाई T1 T2, दैट मीन्स T1 T2 बाई T1 प्लस T2। सही है, इतना डेज में करेगा, ठीक, क्योंकि ए जब T1 डेज में पूरा काम को कर रहा था और बी जब T2 डेज में पूरा काम को कर रहा था, तो ए का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा और बी का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा, तो फिर ए और बी का मिला के 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना, इतना पार्ट वर्क आ जाएगा। तो फिर ए और बी का मैं पूछूं कि कितना डेज लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, डेज मतलब टाइम, और टाइम क्या होता है, टाइम होता है वर्क बाई इफिशियंसी। तो फिर आप क्या करोगे, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी करोगे, ठीक, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी करोगे, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये क्या है, वर्क ही तो है, ठीक, वर्क बाई इफिशियंसी, ठीक है, ये क्या है, देखो यहाँ पर वन से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमको डेज निकलना था, और डेज क्या होता है, वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो टोटल 1 काम होगा, और इफिशियंसी कितना है हम लोगों के पास, इतना इफिशियंसी है। सही है, तो ये क्या है, ये हमारे पास इफिशियंसी है दोनों को मिला के, और ये क्या है, ये हमारे पास टोटल वर्क है, और इसको हमने क्या काउंट कर लिया, इसको हमने टाइम काउंट कर लिया। सही है, तो जब भी आपको ऐसा बोलेगा कि ए ने इतना डेज काम किया, बी ने इतना डेज काम किया, तो ए बी मिला के कितना डेज काम कर सकता है, आप क्या बोलोगे, T1 T2 बाई T1 प्लस T2। तो फिर इसको मैं T1 मान लूँ, इसको मैं T2 मान लूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2, मतलब 200/30, मतलब 200 बाई, देखो 20/30 ना, तो 20/30 आ जाएगा,
ठीक 20/3 आ जाएगा, ठीक इतना डेज में ए और बी मिला के एक साथ इतना कम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, समझे, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो इससे बड़े बड़े सवाल भी सॉल्व हो सकता है आसानी से, सही है, इतना तक क्लियर है कि मैंने क्या क्या समझा दिया। देखो एक एलसीएम मेथड से आप कैसे कर सकते हो और दूसरा आप यूनिटरी मेथड से आप कैसे कर सकते हो, ठीक सही है। आगे देखो, आगे क्या क्या है, और देखो वर्क इक्वल्स टू, हमें क्या पता है, वर्क इक्वल्स टू, वर्क जब भी मैं बोलूँ ना टोटल वर्क मानना, ओके, इक्वल्स टू और टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो सभी टोटल होते हैं, टोटल टाइम और टोटल एफिशिएंसी, सही है। अभी अभी एक चीज देखो, अगर मैंने वर्क को यहाँ पर कांस्टेंट रख दिया, वर्क को हमने कांस्टेंट रख दिया, इसका मतलब क्या है कि मान लो ए पर्सन है और बी पर्सन है, दो पर्सन है, तो दोनों को मैंने सेम काम दिया, इसको भी डब्ल्यू काम दिया, इसको भी डब्ल्यू काम दिया, दोनों को मैंने सेम काम दिया, तो फिर क्या हुआ, दोनों के लिए वर्क सेम हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, सही है। तो इसको अगर मैं कांस्टेंट रख दूं, इसको अगर मैं कांस्टेंट रख दूं, तो टाइम और इफिशियंसी के बीच क्या रिलेशन निकल कर आएगा, ये आप लोगों को पहले चीज बताना है। तो देखो हम ये कह सकते हैं इफिशियंसी इक्वल्स टू, अगर इफिशियंसी कैलकुलेट करो अभी देखो, इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन द टाइम, वर्क अपॉन द टाइम, वर्क अपॉन द टाइम। तो फिर वर्क को हमने क्या कर दिया, वर्क को हमने कांस्टेंट बना दिया ना। तो वर्क को जब हमने कांस्टेंट बना दिया तो सबके लिए वर्क जब सेम हो गया, तो फिर इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया ना, इफिशियंसी वर्क के साथ कैसे प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, यस और नो, सही है। तो फिर इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मान लो आप एक काम को करने के लिए 3% लगा रहे हो, कितना 3% लगा रहे हो, तो फिर आपको टाइम लगता है मान लो 4 डेज लगता है, सही है। लेकिन आप क्या चाहते हो, आप 6% और लगा देते हो, मतलब आप टोटल 6% लगाते हो, 3% ना लगा के, तो फिर वो काम कितना दिन में हो जाता है, 2 डेज में हो जाता है, सही है। मान लो अगर मैं 9% और लगा लूं, तो फिर वो काम मान लो एक दिन में हो जाता है। तो फिर ऐसे करते करते ना मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सन को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो पर्सन मतलब पर्सन इंक्रीज हो रहा है, मतलब इन लोगों का इफिशियंसी इंक्रीज हो रहा है। जब इफिशियंसी इंक्रीज हो रहा है तब टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखो घट रहा है ना, टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो फिर जब इफिशियंसी इंक्रीज होगा तब क्या होगा, टाइम घट घट जाएगा। अगर मैं टाइम को यहाँ पर इंक्रीज करता तो फिर कम इफिशियंसी हमको लेना पड़ता, तब भी टाइम, ऊपर से देखो ना, नीचे से ऊपर देखो, जब हम 6% को लगाया 2 डेज में कर दिया, लेकिन अगर मैं 3% को लगाया तो 4 डेज ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ना। तो फिर मैं पर्सन जब भी बढ़ाते जाऊंगा तो काम क्या होगा, कम कम डेज में हो जाएगा। तो पर्सन बढ़ेगा तो कम कम किसी भी काम कम डेज कम टाइम में होगा। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि पर्सन बढ़ाने से क्या होता है, इफिशियंसी हमारे पास अप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो फिर टाइम इसीलिए कम लगता है। लेकिन अगर जब आप पर्सन को कम कर दे रहे हो, मतलब डिक्रीज कर रहे हो, तो टाइम क्या हो जा रहा है, टाइम तो इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसीलिए ना एक जब भी इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इफिशियंसी और टाइम, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक, इनवर्स रिलेशन होता है। इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसीलिए अगर मान लो कि ए और बी, इसने 10 डेज में किसी भी काम को किया और बी ने 20 डेज में किसी भी काम को किया, तो अगर ए 10 डेज में काम किया तो फिर ये क्या है, टाइम है, और बी 20 डेज में काम किया तो ये भी टाइम है। अगर मैं बोलूं कि ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो अभी अभी से का कि इसको 1/10 कर देते हैं, तो फिर क्या आ जाता है, इफिशियंसी आ जाता है। क्योंकि एक 1 डेज में इतना पार्ट काम किया होता है तो इफिशियंसी निकल के आ जाता है। इफिशियंसी क्या होता है, एक रेट होता है, इतना डेज में ये रेस्पेक्ट में काम होता है, ठीक। अच्छा, और बी का इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो ये जो रिलेशन बताया ना इफिशियंसी और टाइम का, इसका एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, कि अगर मैं इन दोनों का टाइम का रेशियो निकालूं, क्या निकालूं, टाइम का रेशियो निकालूं,
तो ये क्या आएगा, 10:20 आएगा, मतलब 1:2 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का इफिशियंसी का रेशियो निकालूं तो फिर ये क्या आ जाएगा, 1/10:1/20। तो दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या देखते हुए आ रहा है कि ये चीज तो रिवर्स होके जा रहा है ना, क्योंकि टाइम का 1:2 रेशियो है, 1:2, और इफिशियंसी का 2:1। तो फिर ये क्या हो गया है, ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया है। इसीलिए हम लोगों को ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इफिशियंसी बढ़ेगा तो टाइम कमेगा, अगर इफिशियंसी घटेगा तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए और बी का, ए का अगर मैं देखूँ टाइम 1 है और बी का टाइम क्या हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर इफिशियंसी देखूँ तो ए का इफिशियंसी ज़्यादा है किससे, बी से। तो अगर जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा उसका टाइम तो कम ही लगेगा ना, ये एक सिंपल नॉलेज से भी हम कह सकते हैं। तो इसीलिए जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होता है टाइम क्या होता है, कम लगता है, जिसका इफिशियंसी कम होता है टाइम ज़्यादा लगता है। तो यही रिलेशन होता है टाइम और इफिशियंसी का। लेकिन यही रिलेशन कब होता है, जब वर्क को हम, पॉइंट टू बी नोटेड, ये नोट करके लिख रहा हो कि ऐसा रिलेशन इफिशियंसी और टाइम का इन्वर्स रिलेशन तभी होता है जब वर्क क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वर्क क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तभी ये रिलेशन पॉसिबल है, वरना नहीं। क्योंकि सेम काम दोनों को दिया जाएगा तभी ये काम पॉसिबल है। क्लियर है, इतना तक क्लियर है, सही है। तो फिर और एक चीज देख लेते हैं तो टाइम एंड वर्क का कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो देखो अगर M1 मेन है, ठीक, M1 मेन है और इधर क्या है, M2 मेन है। तो M1 मेन को मैंने D1 डेज दे दिया कि किसी भी काम को करो, लेकिन M2 मेन को मैंने D2 डेज दे दिया किसी भी काम को करो। तो उन M1 जो मेन है उन लोगों को मैंने बोला कि आप लोग क्या करो, each 1 आवर्स हर दिन करते जाओ। और फिर मैंने इनको क्या बोला, M2 मेन को कि बोला कि आप लोग each 2 आवर्स में काम करो। लेकिन मैंने इन लोगों M1 मेन को मैंने W1 काम दे दिया। कितना काम दे दिया, W1 काम दे दिया। और M2 मेन को मैंने W2 काम दे दिया। तो फिर क्या होगा, इन दोनों इक्वल में आ जाएगा। कैसे, देखो एक फॉर्मूला ऐसे होता है कि अगर M1 लोग D1 डेज और H1 वर्क कर रहा है, H1 आवर्स तक वर्क कर रहा है, तो वो कितना काम करेगा, तो उसका जो रेशियो है, और M2 मेन D2 वर्क कर रहा है H2 आवर्स में, तो उसका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, W1/W2 हो जाएगा। मतलब इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है ना, वो फैक्टर्स क्या हो जाएगा, उन दोनों का वर्क का रेशियो का बराबर हो जाएगा। तो और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वर्क इक्वेटिंग मेथड कहते हैं। और ये वर्क इक्वेटिंग मेथड ना मेंस में भी अप्लाई होता है, इसीलिए आपको ये वर्क इक्वेटिंग मेथड अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर है, ठीक। जैसे कि देखो मैं एक चीज लेके समझाता हूँ, सही है। हाँ, देखो अगर अगर मैं ले लूँ 20 मेन ले लूँ, ठीक, 20 मेन ले लूँ, और उन लोगों ने 10 डेज में किसी भी काम को कंप्लीट कर सकता है, सही है। और मैं इधर क्या लेता हूँ, मेन ना लेके ना 10 वोमेन ले लेता हूँ। अगर 10 में मैं 10 वोमेन ले लूँ और वो लोग मान लो 24 डेज में किसी भी पूरा काम को कर सकता है, सही है। तो किसी भी पूरा काम को कर सकता है। तो अगर हमको बोलेगा कि अगर 5 मेन एंड 8 वोमेन, तो 5 मेन को मैं 5M लिख रहा हूँ, 8 वोमेन को मैं 8M लिख रहा हूँ। तो 5 मेन एंड 8 वोमेन, तो दोनों मिला के, ठीक, कितना डेज में काम कर सकता है, मान लो। तो इन दोनों जितना काम कर सकता है, ठीक, कितना डेज में काम कर सकता है, तो मान लो 30 डेज में काम कर सकता है, सही है, 30 डेज में काम कर सकता है। तो फिर हम वर्क इक्वेटिंग मेथड यहाँ पर कैसे लगाएंगे, देखो M1 मेन D1 डेज H1 आवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, W1 होता है, सही है। तो यहाँ पर देखें तो 20 मेन 10 आवर्स तक जितना काम करेगा वो इक्वल होगा किससे, 10 वोमेन,
तो यहाँ पर मेन लिख देते हैं। तो 10 वुमेन 24 आवर्स तक, 24 डेज तक जितना काम करेगा वो भी इक्वल होगा किससे, 5 मेन और नहीं एंड दिया हुआ है, एंड 8 वुमेन 30 डेज तक जितना काम करेगा उससे इक्वल हो जाएगा। सही है। ये जो मैंने इक्वल किया ना, तो ये सारे क्या है, ये सारे टोटल वर्क होते हैं, क्योंकि 20 मेन 10 डेज काम करके भी टोटल वर्क कंप्लीट कर लिया है, और 10 वुमेन 24 डेज काम करके भी टोटल वर्क कंप्लीट कर लिया है, और 5 मेन एंड 8 वुमेन 30 डेज काम करके भी टोटल वर्क कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए मैंने ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, और मैंने तीनों टोटल वर्क को इक्वल कर दिया। और इससे हम लोग किसी भी दो, 1, 2 और 3 किसी भी 3 में से किसी भी दो को ले लो, कंपेयर कर लो, और उन दोनों का इफिशियंसी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो एम और डब्ल्यू ले लिया है, एम क्या है, एम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इफिशियंसी, डब्ल्यू यहाँ पर इफिशियंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन डब्ल्यू किसका इफिशियंसी है, डब्ल्यू इफिशियंसी क्या है, वुमेन का इफिशियंसी है, किसका, वुमेन का इफिशियंसी है, और एम मेन का इफिशियंसी है। सही है, क्योंकि जब भी देखो 20 मेन का मैंने क्या लिया 20 इंटू एम, तो फिर अगर एक मेन का ना, ये क्या है एक मेन के लिए, और ये क्या है एक वुमेन के लिए इफिशियंसी। अगर एक मेन का इफिशियंसी एम है तो 20 मेन का कितना हो जाएगा, 20 एम हो जाएगा, ये इफिशियंसी बन जाएगा। और इफिशियंसी इंटू टाइम जब भी करते हैं तो टाइम क्या है 10 डेज लग रहा है ना, तो टाइम करते हैं तो टोटल वर्क आता है, तो इसीलिए तो मैंने लिखा ये है इफिशियंसी और ये क्या है, ये है टाइम। तो फिर से ये है इफिशियंसी और ये क्या है, ये टाइम है। तो इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क आ गया, इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क आ गया। वैसे ही ये क्या है, ये हमारे पास इफिशियंसी है, और ये क्या है हमारे पास टाइम है। जब भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो ऐसे हम लोगों को क्या करना होता है, वर्क इक्वेटिंग मेथड से, वर्क इक्वेटिंग मेथड से यहाँ पर स्टार्ट करके लिख लो, वर्क इक्वेटिंग मेथड से हम लोग वर्क को इक्वल कर देते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मेन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, और फिर उसको हम फर्दर यूज करके सॉल्व आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे मेन और वुमेन का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, देखो अगर मैं इसको और इसको ले लूँ तो लिख सकता हूँ 20 मेन 10 डेज में कर रहा है, ये टोटल वर्क है, और 10 वुमेन 24 डेज कर रहा है, ये भी टोटल वर्क है। तो फिर 10 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और 2 से ये 12 टाइम्स, और क्या आ जाएगा 10 मेन इक्वल्स टू 12 वुमेन। तो फिर मेन बाई वुमेन कितना आ जाएगा 12/10। इसका मतलब क्या है, 2 से अगर करूँ तो 6/5 आ जाएगा। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ एक मेन का, ठीक, क्योंकि एक मेन मतलब 1 इंटू एम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू डब्ल्यू ऐसे लिख सकते हैं। तो एक मेन का इफिशियंसी 6 आ जाएगा, और एक वुमेन का इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जब एक मेन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो आ गया ना, तब हम चाहे तो टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, टोटल वर्क इक्वल्स टू किसी भी एक में पुट कर दो तो सेम चीज आएगा, इसमें चाहो पुट कर दो, इसमें चाहो पुट कर दो, इसमें चाहो पुट कर दो। तो मैं पहले वाले लेता हूँ 20 एम इंटू 10, ये कैलकुलेट करूँ तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 20 इंटू एम मतलब क्या है 6 है, ठीक, इंटू 10 है, ठीक, तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, सही है। तो टोटल वर्क कितना आ गया 1200 आ गया, सही है। तो अगर मान लो यहाँ पर 30 डेज ना दिया होता, तो फिर अगर डी डेज दिया होता और आप लोगों को बोलता कि कैलकुलेट करो 5 मेन एंड 8 वुमेन कितना डेज में कर सकता है, ठीक, तो तब क्या करते, तो अब इस ये टोटल वर्क को आप इनसे अगर इक्वेट कर देते, तो फिर एम और डब्ल्यू का, यहाँ पर एम का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर दो, एम और डब्ल्यू का इफिशियंसी जो आया है 6 और 5, इसको पुट करके अब डी का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैंने क्या सीखा, ये मैंने वर्क इक्वेटिंग मेथड सीखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेंस में भर के काम आता है, पी में भी ये बहुत ही काम आता है। क्लियर है, इतना तक क्लियर है, देख लो एक बार। और एक चीज देखो, और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो एंड दिया हुआ है 5 मेन एंड 8 डब्ल्यू, तो मैं अलग से समझाता हूँ इसको। देखो इस चीज को मैं अलग से समझाता हूँ, क्योंकि एक लैंग्वेज का खेल है। अगर मैं बोलूँ 5 मेन एंड 8 वुमेन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 मेन और 8 वुमेन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैन डू ए वर्क इन 3 days,
5 men और 8 women can do a work in 4 days। तो इस फास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो फास्ट का मतलब ये हो जाएगा, एंड बोला है ना, तो फिर 5 मेन और 8 वुमेन दोनों मिला के 3 डेज में काम करेगा, ये फास्ट का हो जाएगा। और सेकेंड का मैं बोलूँ तो 5 मेन जितना काम कर सकता है 4 डेज में, और 8 वुमेन भी 4 डेज में उतना काम कर सकता है, तो ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। तो ये क्या होता है, लैंग्वेज का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन होता है एंड और का। तो इसीलिए जब भी पढ़ो आप, तो इस जगह पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि एंड और का क्या होता है, ठीक, इसका मतलब क्या निकलता है, ठीक है ना। जब भी एंड बोलेगा तो दोनों का एडिशन कर देना, और जब भी मेन और वुमेन का और बोलेगा तो फिर इंडिविजुअली दोनों को अलग करके लिख देना, ठीक, सही है। और मैं यहाँ पर शॉर्ट में एम और डब्ल्यू क्या यूज किया, एम और डब्ल्यू क्या है, इफिशियंसी है हर एक मैन का और वुमेन का, सही है। हर एक मैन का इफिशियंसी एम है, हर एक वुमेन का इफिशियंसी डब्ल्यू है। तो इतना ही है, अगर इतना आप सीख जाओगे तो आराम से कर सकते हो। अगर मान लो और एक चीज मैं बता दूं, अगर ए आप किसी भी काम को 20 डेज में कर रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है ना, बी वो पूरा काम को 10 डेज में क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये काम को फिनिश कर रहा है, मतलब कंप्लीट कर रहा है, ठीक, कंप्लीट कर रहा है, ठीक, 20 डेज में। तो फिर मैं अगर ऐसे केस में अगर आपको कैलकुलेट करने के बोलूं कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो फिर आप क्या बोलोगे, तो आप ये बोलोगे कि पहले टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एलसीएम लेना है। तो 20 और 10 का एलसीएम तो 20 बन जाता है, और फिर क्या करना है, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके यहाँ पर इफिशियंसी 1 आ जाएगा इसका, और यहाँ पर टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके इफिशियंसी 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है, ए का इफिशियंसी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, लेकिन बी का इफिशियंसी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों, इफिशियंसी क्यों नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये काम बी क्या कर रहा है 10 डेज में ना, इस पूरे काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मतलब ये पूरा काम को जितना तक किया है ना, वो सारा काम को बी ने अगर चाहे तो 10 डेज में डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फिर ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो इफिशियंसी होता है वो इफिशियंसी नेगेटिव में जाता है। तो इसीलिए ये भी याद रखना, इफिशियंसी 2 तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सही है। एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, ठीक। तो 2 तरह का हो सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, अगर जब भी डिस्ट्रॉय करने की बात बोले, ऐसे कुछ बात बोले जो नेगेटिव में जा रहा हो, काम को बिगड़ रहा हो, तो तब अब नेगेटिव रेशियो ले लेना। तो इसको अगर यहाँ पर मैंने यूनिटरी मेथड लगाया तो क्या होगा, ए का 1 डेज का वर्क 1/20 आ जाएगा, बी का 1 डेज का वर्क 1/10 आ जाएगा। लेकिन दोनों मिला के मैं अगर पूछूं, ए प्लस बी दोनों मिला के कितना दिन में काम को डिस्ट्रॉय करेगा, या काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक। तो फिर आप क्या बोलोगे कि 1/20, ठीक, 1/20 क्या है, इसका इफिशियंसी है, मतलब 1 पार्ट का 1 डे का वर्क है। और लेकिन 1/10 क्या है, बी का 1 डे का वर्क है, तो बी का क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो फिर इसको अगर सॉल्व आउट करोगे तो कितना आएगा, नीचे 20 एलसीएम आएगा, सही है। तो 1 - 2 मतलब -1/20 आ जाएगा, सही है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, माइनस में आ गया, मतलब काम क्या होगा, यहाँ पर देख के हम कह सकते हैं कि इतना डेज में, मतलब 20 डेज में अगर ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करें, तो 20 डेज में पूरा काम क्या हो सकता है, पूरा काम डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इसको अगर यूनिटरी मेथड से अगर ना करके आप चाहो कि हम एलसीएम मेथड में करेंगे, तो भी ये पॉसिबल है। कैसे, देखो, जैसे ए और बी एक साथ काम कर रहा तो कैसे लिख रहे थे, ए बी बाई ए प्लस बी, ऐसे लिख रहे थे ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, देखो माइनस में होगा, ठीक, तो माइनस में होगा, तो फिर देखो ए अगर 1/ए पार्ट इतना कर रहा है, तो बी 1/- बी कर रहा है, तो फिर कितना आ जाएगा, देखो नीचे ए बी और ऊपर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर तो मैंने उल्टा देखा ना, यहाँ पर मैंने उल्टा देखा कि अगर ए 1/ए पार्ट कर रहा है एक दिन में, और बी 1/बी पार्ट कर रहा है एक दिन में, तो दोनों मिला के इतना दिन में करेगा, तो फिर ए बी बाई ए प्लस बी। तो ये मैंने देखा पहले वाले में से, सही है। तो फिर अगर जब भी दो पॉजिटिव बोले, मतलब काम कंप्लीट करने की बात करें, तो पॉजिटिव इफिशियंसी आएगा, तो ये अप्लाई कर देंगे।
अगर जब नेगेटिव बोले तो ये अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव बोला है तो फिर ये अप्लाई कर देंगे, तो बी कितना आएगा, देखो 10 माइनस 20 और नीचे ए बी मतलब 20 माइनस 10, तो फिर यहाँ से माइनस 10/200 मतलब माइनस का 1/20 आ जाएगा। माइनस का 1/20 मतलब 20 डेज में काम को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। माइनस क्यों आ रहा है, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फिर आप ऐसे फॉर्मूला से भी कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक, और ऐसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा था कुछ, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इतना तक पता है आपको तो बहुत बढ़िया, आप सारे कर लोगे। और एक चीज़ रह गया है, जो क्या है, टाइम लाइन का तरह कॉन्सेप्ट है, जिसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है वो मैं अलग वीडियो लेके समझा दूंगा। सही है, तो इतना तक इसको रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।